मैनिफेस्टो कह रहा है धारा 370 को वापस लिया जाएगा। देखिए वो तभी ले पाएंगे ना जब उनकी सरकार मोदी जी ने कहा है, इसलिए मोदी जी की दोबारा शब्द हो रहा है, ये क्या कहा आपने? उनका किसी के बाप का राज है, उनका किसी के बाप का राज है जो तोड़ देगा 370 वापस लाएगा। कोई नहीं ला सकता 370। उमर अब्दुल्ला वो तो अब छोड़िए गए पाकिस्तान। उन्होंने तो टोपी निकाल कर कहा कि मेरी इज्जत आपके। वो भीख मांग रहे, भीख मांग रहे। फकीर और बदमाश में आपको फर्क ही नहीं दिख रहा। कैसी बातें कर रहे हैं? किसे कह रहे हैं? जो भी है, जो भी सारी उम्र बदमाशी की है उन्होंने उग्रवाद पैदा किया। किस पार्टी? लेकिन टोपी निकाल के अपनी इज्जत निकाल के कोई नहीं मांगता जो वो मांग रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आम जनता को और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक जन सलाब उमड़ कर सामने आया। कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी थी और कहीं न कहीं वो दूर होते हुए भी नजर आ रही है, और साथ ही साथ आम जनता का और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है उनसे बातचीत करेंगे। और क्या कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किसका मैनिफेस्टो जो है वो भारी पड़ने वाला है, आम जनता से रूबरू करते हैं। एनसी का मैनिफेस्टो कह रहा है धारा 370 को वापस लिया जाएगा। देखिए वो तभी ले पाएंगे ना जब उनकी सरकार मोदी जी ने कहा है, इसलिए मोदी जी की दोबारा शब्द हो रहा है, ये क्या कहा आपने? उनका किसी के बाप का राज है जो तोड़ देगा 370 वापस लाएगा। कोई नहीं ला सकता 370। मतलब 370 धारा टूटने के बाद आप खुश हैं? टूटने के बाद हम खुश है जी, हमारा हक मिला है हमें। मायके से हमें लगता है कि हम मायके, हमारा भी कोई हक है मायके पे। क्या हक मिला आपको? देखिए मिला नहीं मिला, कईयों को मिला, कईयों को जिनकी जमीनें हैं जो नहीं देते थे सभी जाके दिल्ली में, अगर किसी बेटी की शादी हो गई दिल्ली से जो श्रीनगर आती थी उसको हक मिलता था, जम्मू से दिल्ली जाती थी नहीं मिलता था। ये हम खुश नहीं है, हम बहुत खुश हैं। क्या लगता है सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और उमर अब्दुल्ला वो तो अब छोड़िए गए पाकिस्तान। उन्होंने तो टोपी निकाल कर कहा कि मेरी इज्जत आपके। वो भीख मांग रहे, भीख मांग रहे। दूसरी तरफ रविंद्र राणा ने अपने फटे जेब में हाथ डाला। उन्होंने कहा मांग रहा था, उनसे बोल रहा आपकी जेब में क्या? उन्होंने कहा मैं फकीर हूँ, मैं फकीर। तो है ही फकीर है वो तो भगवान के भक्त है। फकीर वो भी तो वोट मांग रहे हैं। वोट तो सबका मांगने का हक है, लेकिन टोपी निकाल के अपनी इज्जत निकाल के कोई नहीं मांगता जो वो मांग रहा है। तो बराबरी नहीं दिख रही आप? कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही, नहीं। फकीर और बदमाश में आपको फर्क ही नहीं दिख रहा। कैसी बातें कर रहे हैं? किसे कह रहे हैं? जो भी है, जो भी सारी उम्र बदमाशी की है उन्होंने उग्रवाद पैदा किस पार्टी? उग्रवाद पैदा किया एमसी ने, पीडीपी ने उग्रवाद पैदा किया। भाजपा ने खत्म कर दिया। भाजपा ने खत्म कर दिया। देखिए आप खुद बताइए 10 साल से फारूक अब्दुल्ला तो कुछ और कह रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ रहा है। बताइए, एक भी सबूत दीजिए, बताइए। एक्चुअली उनके जो थे ना, उनके जो चमचे वो सभी अंदर ठोके हुए हैं। मोदी जी ने अंदर उनको अच्छी उनकी सेवा हो रही है, इसलिए उनको निकालने के लिए वो ज्यादा कहा गया है कि फट बढ़ा रहे हैं। को रिवोक किया जाएगा। किसको? पीएसए को रिवोक किया जाएगा। कुछ नहीं रिवोक होगा। जो युवाओं पर पीएसए लगता है उसे वो ना लगाया जा सके। देखिए युवा अगर गलत करेगा, अगर युवा किसी की कत्ल कर देगा, क्या उसको छोड़ा जाएगा? चाहे मेरा भाई क्यों ना, मेरा बेटा भी क्यों ना हो, जो गलत करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्यों? हमें यकीन है, हमारे मोदी पर हमें यकीन है, अमित शाह पर भी हमें यकीन है। क्यों है? आराम से सुनिए। जी। हमारा पहले निशान था सूरज, फिर हुआ दीपक, अभी कमल खिला हुआ। हम सूरज की लौ में, सूरज की तपती लौ में हम पले बढ़े, दिए की मिट्टी में हम रोंदे हुए, दिए की मिट्टी में रोंद कर हम पले बढ़े, फिर जाके कमल खिला। अब ऐसा कमल खिला आकाश तक पहुंच के, इसको कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये साफ तौर पर आप देखिए आम जनता, कार्यकर्ता इस समय जिस प्रकार से गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें बूस्टअप किया है और कॉन्फिडेंस इस समय काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। और सबका ये कहना है कि आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी। सत्ता में अगर कोई आएगा जम्मू कश्मीर में तो वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। लेकिन अपनी तरफ से सभी पार्टियां कड़ा मुकाबला कर रही हैं, अपनी तरफ से सभी पार्टियां जो है वो प्रयत्न कर रही हैं ताकि भारी से भारी वोट जो है वो उन्हें मिल सके। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।